नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कानपुर की खबर के साथ, जहां पर बर्रा के दरोगा चौराहे पर शराब के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। जनता नगर पुलिस ने देशी शराब के ठेके पर लाठीचार्ज किया है। लाठी पड़ते ही देशी शराब के ठेके से लोग भागते नजर आए। शराब के ठेकों पर सरेआम कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। तो कानपुर के दरोगा चौराहे पर शराब लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज से ठेके खुल गए, तो ठेके खुलते ही जो शराब के शौकीन हैं वो ठेकों पर उमड़ पड़े। इतनी अधिक भीड़ लगी कि पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जमकर लाठीचार्ज किया है। और ये कानपुर की तस्वीरें देखिए, जब पुलिस ने अंदर लाठी चार्ज किया है उसके बाद लोग कैसे भागते हुए नजर आए। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब की दुकानों को खोलने का आदेश दे दिया है। जिसके बाद आपको दिखा दें कि शराब की दुकानों पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको दिखा दें कि यहां पर जैसे ही ये सूचना लगी है कि शराब ठेके की दुकानें जो हैं वो खुल चुकी हैं, तो वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में शराब लेने के लिए पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिखा दें, जिस तरीके से 2 गज की दूरी का निर्देश है, साफ तौर पर देखिए कोई दूरी किसी प्रकार की नहीं बरती जा रही है। सभी एक दूसरे के पास चिपक कर खड़े हुए हैं। ना ही इनको किसी प्रकार का कोरोना का भय है, ना ही किसी प्रकार की महामारी का डर है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो ये खतरा है पूरी तरीके से मंडरा रहा है। इनसे बात करते हैं। आइए, क्या करने आए हैं? दारू लेने आए हैं। अच्छा, तो यहाँ आप लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के खड़े हैं, क्या डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है। तो फिर क्यों खड़े हैं? मजबूरी है, नशे की आदत है। क्या लेने आए हैं? दारू लेने आए। क्या यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाए हुए हैं आप लोग? कोरोना का भय नहीं लग रहा आपको? डर तो लग रहा, दूर तो खड़े हैं, अब कितना दूर हो। तो जैसा कि देखिए यहाँ पर साफ तौर पर कहना है इनका कि इनको शराब की लत है और शराब पीना है, और इसलिए इनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। खुले आम शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। कई जगह पर पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग भी करते हुए पुलिस नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आशु के साथ सूरज पांडे, न्यूज़ वन इंडिया, कानपुर। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कानपुर की हैं ये तस्वीर। और इस तस्वीर में देखिए, और जो अभी हमने लोगों की प्रतिक्रिया दिखाई वो भी आपने सुना होगा। लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि उन्हें शराब की लत है। कोविड से तो डर लगता है, कोरोना से तो डर लगता है, लेकिन नशे की आदत की वजह से वो मजबूर हैं, लाचार हैं। उन्हें शराब की दुकानें खुल गई तो उनको शराब चाहिए ही चाहिए। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की कई जगहों पर धज्जियां उड़ती नजर आई। जो हम आपको सिर्फ कानपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इसी तरीके की तस्वीर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आज देखने को मिली, जहां पर अंग्रेजी शराब की दुकानें हों या विदेशी शराब की दुकानें हों। ठेके खुलने के बाद जो शौकीन हैं शराब के, वो ठेकों के बाहर उमड़ पड़े। कई जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। चलिए अब रुख करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल आप इसीलिए रखिए क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रही है। ये एक पेंडेमिक है और इस पेंडेमिक के दौरान अपने आप को स्वस्थ रखना सबसे ज़रूरी है। स्वस्थ मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। तो रोज़ाना हम आपसे अलग अलग लोगों को मिलवाते हैं, उनके अनुभव को साझा करते हैं, वो अपना अनुभव आपको बताते हैं। इसके साथ ही कई बार ऐसे लोगों को भी हम जोड़ते हैं जो इस लॉकडाउन के दौरान, जब आप अपने घरों में होंगे, उस दौरान कैसे आपको मेंटली फिजिकली खुद को स्ट्रांग रखना है, इसके बारे में अपने अनुभव को बताते हैं और कुछ टिप्स भी देते हैं। तो इसी सिलसिले में आज मनदीप कौर संधू हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनदीप सेलिब्रिटी योग ट्रेनर हैं। कई नामचीन शख्सियतों को ये ट्रेंड करती हैं, योग सिखाती हैं। सबसे पहले मनदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये समझना चाहता हूं कि आज की दौर में, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि योगा क्या चीज़ है, और आप लोग, आपकी भी डिमांड बढ़ गई होगी बहुत ज़्यादा, बड़े लोग कांटेक्ट भी करते होंगे। जी हाँ, पहले तो मैं आप लोग सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इस टाइम पे और इस वक्त पे जितना ज्यादा हम
एक जो क्या है ज्ञान अगर लोगों के अंदर डाल सके कि स्वस्थ कैसे रहना है और उसको हर रोज उसको अपनी जो दैनिक जो आपकी जो क्रिया है उसमें कैसे यूज करना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज। और जी शायद आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त लोगों के पास सिर्फ घर बैठ के एक ही ऑप्शन नजर आता है कि अपनी जो सांसों की गति है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे शुद्ध किया जाए। कहीं ना कहीं पे पहले हम भूल चुके थे, पर अब शायद जो एक जागरूकता आई है उसका बहुत बड़ा हमें फायदा मिलने वाला है। चलिए मनदीप, वक्त में जाया नहीं करूंगा। जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैं भी कुछ सीखना चाहूंगा आपसे। इस वक्त सबसे ज्यादा जो लोगों को है कि अपने फेफड़ों को कैसे स्ट्रांग रखना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की बड़ी डिमांड है, योग की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो आप कुछ बैठे बैठे बता दीजिए क्या कुछ लोगों को घर में करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, जिससे आप में जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, आपके जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो बहुत स्ट्रांग बने, वहां पर कोई दिक्कत ना हो। जी मैं ये कहना चाहूंगी कि एक जो नॉर्मल जो इंसान है, हम जो लोग हैं, हम जिस प्रजाति से बिलोंग करते हैं, हम बेसिकली हमें अपने जो लंग्स का है, अपने फेफड़ों का 100% यूज करना चाहिए। बट लेकिन इस चलते दौर से जो हम लोग पिछले चले आ रहे से, चाहे वो हमारी आप समझ लीजिए कि कार्य को सही तरीके से ना करना और गलत आदतें अपनाना, स्मोकिंग करना, एक्सरसाइज ना करना, उसकी वजह से जो फेफड़ों का जो 100% जो यूज था वो कहीं ना कहीं कम होकर सिर्फ 20 और 30% तक ही रह गया है। अभी आप सोचिए कि आप 20% के लंग्स में कैसे अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे, और जो 80% का जो लंग्स है वो कोई भी यूज नहीं करता है। उनको लगता है कि सिर्फ सांस लेना और छोड़ना ही बहुत है हमारे लिए, बट कहीं ना कहीं पे हम यहाँ पे मात खा जाते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ये योग द्वारा ही हमें एक्चुअली में एक अच्छे ट्रेनर से ही सिखाया जाता है कि हमें अपनी लंग्स को 100% यूज कैसे करना है, और वो जो लंग्स हैं उसको डेली रूटीन कैसे यूज करके उसको अपनी सेहत को कामयाब करना है। तो जैसे हमारी पुरानी आदतें हैं, सिगरेट पीना, शराब पीना, इससे क्या होता है कि आप अपने लंग्स को जो बचा कुचा जो हिस्सा है 20% जो हम लोग यूज करते हैं उसको भी बर्बाद कर देते हैं। उसके लिए सबसे जरूरी होता है प्राणायाम। और प्राणायाम में जैसे रेचक होता है, कुंभक होता है, प्रेरक होता है। इसमें क्या है कि सांस लेना, सांस को रोकना, सांस को छोड़ना। अगर ये क्रिया आपको समझ में आ गई, और अगर आप इस क्रिया को हर रोज 5 से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट, डिपेंड करता है कि आप कितने बिजी हैं अपने लाइफ के स्केड्यूल में, और उसको अपने जो रेगुलर जो डेज का जो आपका प्रक्रिया है उसके अंदर अगर आप यूज करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पे अगर जो जिस दौर से हम अभी गुजर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं पे हम अपने आप को बचा पाते, हॉस्पिटल तक जाने की हमारी नौबत ना आती। वहीं तक नौबत आती है क्योंकि हमें पता नहीं है हमें लंग्स कहाँ पे जाके मात दे जाएंगे। तो उसके लिए हमें सांसों का लेना, उसको होल्ड करना और सांसों को छोड़ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसको किस तरीके से करना है, सूर्य बंधक भी है, चंद्र बंधक भी है, उसमें काफी तरह के प्राणायाम आते हैं जिसमें हम लोग बैठ के अपनी डेली रूटीन में स्टार्ट फ्रॉम द प्राणायाम, फिर उसको मेडिटेशन, फिर आसना, हर एक जो रास्ता है बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि सांस लेना, सांस हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग नाक से लेते हैं, राइट। और हमें क्या करना है कि हमको सांस, नासल इज ओनली द पैसेज, नाक सिर्फ एक सांस का जाने का सिर्फ एक रास्ता है फेफड़ों तक का जाने में। उसको हमको गले के जरिए लेके जाना, लंग्स को जो हमारा, जैसे लंग्स क्या है, जैसे हम लोग छाते को कैसे खोलते और बंद करते हैं, लंग्स हमारा वही काम करता है। हमारे लंग्स कितने एक्सपेंड होते हैं और कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये हमारी डेली रूटीन जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हमको क्या करना है, हमको छाता पूरा खोलना है, आधा नहीं खोलना है। आधा खोलेंगे तो आप बारिश के कैसे बच पाएंगे। आज वही हो रहा है, हमने अपने लंग्स खोले ही नहीं है, हमने अपना छाता पूरा खोला ही है, तो कैसे बचेंगे। तो लंग्स को, उस छाते को कैसे खोलना है, तो एक लंबा सांस लेना है, उसको होल्ड करना है, और फिर वही लंबा सांस को धीरे 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 करके उसको एक्सेल करना है। ये है पहला स्टेप नाक से ही प्राणायाम का, इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। नाक, मैंने बताया ना आपको कि नाक इज ओनली द पैसेज वे, यहाँ से अंदर जाएगा लेकिन जाएगा गले से, गले से फिर आपके लंग्स में जाके रुकेगा, उसको होल्ड करना है वहां पे, छोड़ना नहीं है। इनहेल,
होल्ड, देन एक्सेल। ओके। और हम डेली रूटीन में कैसे करते हैं, ये गलत है, ये गलत नहीं करना है, सही करना है, अच्छे तरीके से करना है और प्रॉपर करना है, तभी हम फायदा उठा पाएंगे प्राणायाम का। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई कि सिर्फ तरीका, काम करने का तरीका अगर वो सुधार लिया जाए तो अगला जो स्टेप है वो अपने आप सुधर जाएगा। तो ये तरीका हमको अपनाना है कि सांस लेना कैसे है, फिर उसको रोकना कैसे है और फिर उसको छोड़ना कैसे है, ये मायने रखता है, ना कि सांस लेना और छोड़ना। ठीक है मनदीप, इसी से जुड़ा तो ये बहुत जरूरी है। इसी से जुड़ा दो तीन छोटे छोटे सवाल। किस वक्त करना चाहिए, इसको लेकर भी लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, किस वक्त करना चाहिए, कितना वक्त इसमें देना चाहिए? देखिए एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए अगर आप सुबह उठ के प्राणायाम करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसका एक फायदा ये है कि जब हम सुबह उठते हैं हमारा जो वातावरण है उसमें पोल्यूशन नहीं होता है, वो साफ होता है, कम क्वांटिटी में होता है। तो अगर आप शुद्ध एयर को अंदर लेके जाएंगे उसके आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपके पास सुबह उठने का मौका नहीं है, आप बिजी हैं, तो आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं, वो कभी भी कर सकते हैं। योगा और प्राणायाम आप कहीं पे कभी भी कर सकते हैं, चाहे आप घर पे क्वारंटाइन क्यों ना हो, हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है, हम लोग बाहर पे जाके करेंगे, तो घर में भी कर सकते हैं। लेकिन एयर क्रॉसिंग होना चाहिए, कमरा बंद नहीं होना चाहिए, आपका जो अंदर सफोकेशन नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए कि अंदर सफोकेशन ना हो, ताकि जो कुछ भी आप इनहेल करेंगे उसका कोई फायदा नहीं आपको मिलेगा। तो कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं, पे बैठ के भी कर सकते हैं, बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक जगह नहीं है योगा करने के लिए, कहीं पे एवरीबडी, एनीबडी, एनीवेयर कैन डू योगा। देयर इज नो स्पेसिफिक प्लेस, उसके लिए कोई अलग से स्थान नहीं बनाया गया है। कितना टाइम देना चाहिए इसमें, कितना वक्त मिनिमम? बिगिनर्स के लिए मैं कहना चाहूंगी, बिगिनर्स अगर 5 से 10 मिनट तक चालू करे प्राणायाम तो उनका जो समय है वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। जो ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं 15 से 20 मिनट, 20-25 मिनट, जितना बढ़ाते चले जाएंगे, जितना किसी चीज को यूज करेंगे वो आपको उतना ही बेनिफिट देगा। तो आपके डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए, अपने लिए कितना टाइम दे पाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मनदीप, इस कोविड के दौर में, चाहे वो फर्स्ट वेव हो या फिर सेकेंड वेव हो, इसमें हमने ये देखा कि जो हमारी पुरानी पद्धति है, जिन चीज़ों को हम भूल रहे थे, आपका तो बाकायदा वाबस्ता ऐसे लोगों से होता है जो सेलिब्रिटी हैं, एक आइकन्स हैं, जिनको देश के हज़ारों लाखों लोग फॉलो करते हैं, वो उन चीज़ों को पकड़ते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को लगातार भूलते जा रहे थे। मसलन योग को लेकर तो चलो फिर भी थोड़ा सा अब हम जागरूक हो गए हैं। यूएनओ ने भी योग दिवस के तौर पर एक दिन को चिन्हित कर दिया है कि जब दुनिया योग डे मनाती है। इसके साथ कई ऐसी चीज़ें हैं, मसलन एक डॉक्टर हैं, कई सारे जो आयुर्वेद के, वो बताते हैं कि इस कोविड के दौर में हमें नाक के अंदर तेल लगाना चाहिए, ये हमें बचाता है। तो ये चीज़ें तो हम बहुत पहले करते थे, हमारे पूर्वज जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने गाँव में करते थे, बट अलग अलग वजहों से ज़्यादा पाश्चात्य की ओर देखते हुए हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया। क्या हम एक बार फिर से अपने उन पुराने रूट्स की तरफ बढ़ रहे हैं? जी जरूर, और शायद ये एक बहुत बड़ा ये जो कोविड का आया है सबके लाइफ में, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण बन के आया है कि जो एक विराम है, हम लोग भूल गए थे कि विराम हमें कहाँ देना है, चाहे वो सांसों का विराम हो, चाहे वो लाइफ का विराम हो। तो वो विराम जो अभी लगा है, उस विराम की वजह सीखने में सबसे बड़ी यही आई है कि आपको अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या करनी है। और ये जो पद्धति अभी हम लोग पीछे गए, जैसे अभी आपने जाहिर किया कि अभी आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स ने बताते हैं नाक में तेल डालना है या ये करना है, ये भी चीजें बताई गई हैं, ये पहले से ही योग के अंदर है। इनको षट क्रियास का नाम दिया जाता है। षट क्रियास होता है, षट कर्मज होता है आपकी बॉडी का शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण चाहे वो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का हो, चाहे वो शुद्धिकरण हो आपके फिजिकल सिस्टम का हो, चाहे वो आपके एब्डोमिनल सिस्टम का हो, हर एक अंग के लिए अलग अलग चीजें बनाई गई है। रेस्पिरेटरी के लिए प्राणायाम बनाए गए हैं, बॉडी को शुद्ध करने के लिए। अंदर के जो फेफड़े हैं, आपका जो अंदर की जो श्वास की नली है, जो जहां से जो राहें अंदर की तरफ जा रही है वो हमें नहीं मालूम है,
बिकॉज हम लोग अभी एज अ नॉर्मल व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि हम सांस कैसे लेते हैं, कहाँ तक पहुंचती है, कैसे वापस आता है। तो इसीलिए विज्ञान, मुझे इसीलिए ये होगा एक आखिरी सवाल, इस पेंडेमिक के दौर में जो लोग घर पे हैं खुद को स्वस्थ रखने के लिए एक योग ट्रेनर से अगर मैं चाहूं तो 30 सेकंड में आप एक मैसेज जरूर हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको, क्या अगर मैं बोलूं कि आप एक मैसेज कन्वे कीजिए तो क्या मैसेज होगा आपका? जी, मेरा तो मैसेज यही है कि अगर आप योग करते रहेंगे तो आप हमेशा निरोग रहेंगे, आपको कोई रोग नहीं रहेगा। और जितना भी टाइम हो सकता है घर पे बैठकर प्लीज 5 से 10 मिनट तक प्राणायाम के लिए, 5 से 10 मिनट तक मेडिटेशन और कम से कम 15 से 20 मिनट आप आसना को, अगर ये तीनों चीजें अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो आपको शायद किसी और शील्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम लोग बात करते हैं कोविशील्ड की, वैक्सीन की जो भी है, कोविशील्ड भी अगेन इससे सेम इससे शील्ड की तरह काम करता है। मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि प्लीज जाइए, वैक्सीन लीजिए, बिल्कुल वैक्सीन लीजिए। और वैक्सीन के साथ साथ अपने जितनी भी आपकी जिंदगी है, अगर आप 20-25 साल के हैं तो आपके भविष्य में जो 25, 40, 50 साल की आयु, मतलब जितने भी आप इस एज ग्रुप के हैं, प्लीज योग को अपने दिनचर्या में शामिल कर लीजिए और साथ ही साथ अपने पुराने रूट्स को मत भूलिए। ये हमें ये एक मैसेज जरूर ये पेंडेमिक दे रहा है। मनदीप, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, और आपने हमसे बातचीत की, बहुत सारी चीज़ें आपने हमारे दर्शकों को बताया, उनको सिखाया, कई सारी चीज़ें, उससे मैं भी लाभान्वित हुआ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मनदीप कौर थी, सेलिब्रिटी योग ट्रेनर हैं, और बताया कि कैसे इस पेंडेमिक के दौर में और इस पेंडेमिक के बाद भी आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और योग हमारे जीवन के लिए कितना अहम है। लखनऊ से अगली खबर है, थाईलैंड से आई लड़की की कोरोना से मौत के मामले में, लड़की की मौत के मामले में एक अपडेट है कि एफआईआर इस मामले में दर्ज कर ली गई है। सपा नेता आईपी सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पासपोर्ट, ट्रैवल वीजा और सलमान नाम के व्यक्ति की संलिप्तता इसमें बताई जा रही है। फोन कॉल समेत कई मामलों में जांच के बाद कार्रवाई के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। गौतमपल्ली थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है और इसमें जितने भी आरोपी हैं सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नीलेश चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ इसमें एफआईआर दर्ज हुई है और कौन कौन है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 3 मई को थाईलैंड की एक युवती की राजधानी में कोरोना संक्रमित होने के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद से लगातार राजधानी की सियासत में बवाल मचा हुआ है। आज उसी को लेकर राज्यसभा सांसद के जो निजी सचिव हैं अनूप सिंह, उनकी तरफ से एक गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें सपा नेता आईपी सिंह सहित 3 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि राज्यसभा सांसद संजय सेठ को बदनाम करने के लिए लगातार लोग प्रयास कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उनकी छवि खराब करने को लेकर लगातार ट्वीट किए जा रहे थे, उसी को लेकर ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से थाईलैंड की जो युवती जिसकी मौत राजधानी में हुई थी, उसके ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। कहा जा रहा था कि ये युवती जो है वो कॉल गर्ल है, उस मामले पर भी पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है। और तमाम आरोप ये भी लगे थे कि लखनऊ के बड़े व्यापारी के बेटे के द्वारा 7 लाख रुपए में उसको थाईलैंड से हायर किया गया था। हालांकि आईएमएसजी ने भी इस बात को नकार दिया है। लगातार इस बात पर पड़ताल की जा रही है। डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि उस युवती को यहाँ कैसे लाया गया, क्या राजधानी के किसी काम कर रही थी। जी, फिलहाल आप इस अपडेट के लिए जो आपने बताया, इससे साफ है कि इस मामले में आप पुलिस की ओर से सक्रियता नजर आ रही है और इसमें एफआईआर भी दर्ज कर लेगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा नीलेश। अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां पर 3 व्हीलर ऑटो यूनियन ने ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की है। शहर में कोविड मरीजों को ये लोग फ्री में एम्बुलेंस की सेवा देंगे और एक सराहनीय पहल की गई है। स्प्रेड स्माइल संस्था के साथ मिलकर ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। इन ऑटोज में ऑक्सीजन पीपी किट में ड्राइवर होंगे, सैनिटाइजर उपलब्ध होगा, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा भी ऑटो में मौजूद होंगी। इसके लिए बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, उस पर कॉल करके ऑटो मंगाई जा सकती है। ये जो पूरी पहल है वो एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए लिया गया है। देखिए ये वो ऑटोज़ हैं, इनमें बाकायदा ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लगे हुए हैं। ड्राइवर्स पूरे तरीके से पीपी किट में नजर आ रहे हैं।
नीलेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, एक बड़ी ही नायाब और अच्छी पहल है। कितने ऑटो अभी हैं इस पे जिनको तब्दील किया गया है कि एम्बुलेंस के तौर पर? ऑटो को एम्बुलेंस के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। ये बड़ी पहल है और अच्छी पहल भी कही जा सकती है, क्योंकि राजधानी में जिस तरीके से लगातार एम्बुलेंस की कमी थी और एम्बुलेंस जो प्राइवेट एम्बुलेंस चालक थे वो लगातार धन उगाही कर रहे थे, उसको देखते हुए स्प्रेड स्माइल संस्था से मिलकर ऑटो 3 व्हीलर यूनियन की तरफ से सुविधा शुरू की गई है, जिसमें पूरी तरीके से मरीजों को लाने ले जाने के लिए निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। इसके लिए एक बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके कहीं पर भी एम्बुलेंस की सेवा राजधानी के अंदर ले सकते हैं। अगर हम हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो हेल्पलाइन नंबर काफी कारगर रहने वाला है लोगों के लिए। हेल्पलाइन नंबर 941557 56308 को जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी समय फोन करके ऑटो एम्बुलेंस की सेवा ले सकता है। सबसे अच्छी बात है कि इन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा अगर कोई मरीज इस ऑटो एम्बुलेंस से कहीं जा रहा है, उस दौरान अगर मरीज की हालत बिगड़ती है तो ऑनलाइन डॉक्टरों को कंसल्ट करने के लिए भी व्यवस्था एम्बुलेंस में रखी गई है। उसके अलावा जो ऑटो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर होंगे वो बाकायदा पीपीई किट पहनकर मरीजों को अस्पताल से घर और घर से अस्पताल पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये अच्छी पहल राजधानी लखनऊ में देखने चलिए, एक अच्छी और नायाब पहल है जो लखनऊ में शुरू की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका। अगली खबर गौतम बुद्ध नगर से है। डीएम सुहास एलवाई के शराब की दुकानों पर आदेश के बाद शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि शराब की दुकानों पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। राकेश बहादुर सिंह जो जिला आबकारी अधिकारी हैं, उनकी तरफ से यह अपडेट दिया गया है कि शराब की दुकानें सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुले रहेंगी और इस दौरान जितने भी ठेके हैं उनको कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। जो लोग मास्क लगा कर आएंगे उनको ही शराब